बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान नेवी या आर्मी के एकेडमिक टेस्ट के बारे में। आर्मी या नेवी का एकेडमिक टेस्ट सेम होता है और इसमें तकरीबन एक ही जैसे एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है आर्मी के जो एकेडमिक टेस्ट के एमसीक्यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ की। ये अगर वीडियो आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? 571 एडी में पैदा हुए थे। ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूएनओ। यूएनओ के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप किसने अपोज की थी, किसने मुखालफत की थी? तो अफ़गानिस्तान ने की थी। उसके बाद है विच एंगल ब्रिंग्स रेवलेशंस। तो कौन सा फरिश्ता जो था वो वही लाता था? तो ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद सुलह हुदैबिया, डेट सुलह हुदैबिया कब हुआ था? ये 6 हिजरी को हुआ था। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स इन ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? तो ये 313 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में ख़ास तौर पे आते हैं और नेवी के ऑफिसर्स के जो टेस्ट होते हैं उनमें आते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान जॉइंट विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। उसके बाद विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने एक्सेप्ट किया था, ईरान ने कबूल किया था। उसके बाद है फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। फर्स्ट मुअज्जिन कौन थे इस्लाम के? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट वाज साइन अंडर। तो इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट जो था ये किसकी मौजूदगी में? ये मौजूदगी में हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है ज़कात मेड ओब्लिगेटरी इन। ज़कात जो है कब फ़र्ज़ की गई थी? तो ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ की गई थी ज़कात जो है। ठीक है। उसके बाद डाटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 4 बेटियां थीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है। उसके बाद मोस्ट मेंशन्ड प्रॉफिट इन कुरान। सबसे ज़्यादा कौन से प्रॉफिट जो है कुरान में उनका ज़िक्र किया गया है? तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। तकरीबन 135 मरतबा उनका ज़िक्र किया गया है। उसके बाद है इंटेग्रल ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटेग्रल क्या है? लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये कॉट एक्स का इंटेग्रल है। ठीक है। उसके बाद है नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट कौन सा है? तो ये वीनस है। उसके बाद आईएमएफ फंक्शन। आईएमएफ का काम क्या है? आईएमएफ का काम है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज़। करेंसीज़ की जो डिमांड है और उनकी सप्लाई जो है, इनका बैलेंस मेंटेन करना आईएमएफ का काम है। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। और उसके बाद इन ग़ज़वा उहद विच लीडेड द एनिमी फोर्स। दुश्मन की फ़ोर्स की सरबराही कौन कर रहा था? अबू सुफियान जो था ग़ज़वा उहद में ये दुश्मन की फ़ौज की सरबराही कर रहा था। ठीक है। फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की सबसे पहली फ़ीमेल खातून कौन थी? तो वो थी जस्टिस सैयदा ताहिरा सफदर। उसके बाद है जंग फ़ुरक़ान इज़ आल्सो कॉल्ड। जंग फ़ुरक़ान को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ बदर। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बदर इज़ आल्सो कॉल्ड। तो ये आप कह सकते हैं कि जंग फ़ुरक़ान कहा जाता है इनको। ठीक है। उसके बाद है 2+2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू। 2+2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद है सफ्ता स्टैंड फॉर SAFTA स्टैंड फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया IMF स्टैंड फॉर, IMF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उसके बाद हाउ मैनी टाइम्स नेम ऑफ हज़रत जिब्राईल इज़ मेंशन इन कुरान। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नेम कुरान में कितनी मरतबा मेंशन है, कितनी मरतबा ज़िक्र किया गया है? तो ये है 3 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ 1/10 ऑफ 90। 90 का 1/10 क्या है? तो ये है 90 का 1/10 9 बनता है। ठीक है। ये आप 90 को 10 पे डिवाइड कर दें तो 9 आंसर आएगा। अगर कोई भी आपके पास वैल्यू दी हुई हो 15 का 10%, तो 15 को 10 पे डिवाइड कर दें। कोई भी वैल्यू दी हुई हो, अगर उसको 10% निकालना है तो उसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद या इसका एक और तरीका है, जैसे 90 दिया हुआ है ना, 90 का 10% क्या होगा? तो 90 जो पहला डिजिट है ना, पहले डिजिट के बाद आपने डॉट लगा देना। ठीक है। पहला डिजिट लिख देना। जैसे यहाँ 90 था तो 9 आंसर आ गया। उसके बाद है 1/10 ऑफ 120। और यहाँ पे
12 है ना, तो 12 के बाद आपने क्या लगा देना, ज़ीरो लगा देना। इस लेफ़्ट साइड से राइट साइड से पहला जो डिजिट है उसको आपने ख़त्म कर देना है और उसके बाद पॉइंट लगा देना। यहाँ से ज़ीरो आप ख़त्म करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो सिर्फ आपके पास 12 बन जाएगा। तो 120 का जो 10% है वो 12 होता है, ठीक है। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द स्लेव ऑफ, किसके ग़ुलाम थे, उमैया बिन हल्फ के ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद द वर्ड उर्दू मीन्स, उर्दू का मतलब क्या है, उर्दू का मतलब है आर्मी या लश्कर, ठीक है। उसके बाद है अखुवत मवाख़ात मीन्स, अखुवत या मवाख़ात का क्या मतलब है, ब्रदरहुड भाईचारा, ठीक है। व्हाट इज़ हुदैबिया, हुदैबिया क्या है, ये एक प्लेस है जहाँ पे हुदैबिया का सुलह हुदैबिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ज़ियारत इज़ दी रेजिडेंसी ऑफ, ज़ियारत किसकी रिहाइश गाह है, तो ये कायद आज़म की रिहाइश गाह थी ज़ियारत के अंदर, ठीक है। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इन उर्दू, कुरान को सबसे पहले उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था, तो शाह अब्दुल कादिर ने सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किस में किया था, उर्दू में किया था, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या नाम दिया जाता है, मैकमोहन लाइन, इसका मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम, ठीक है। उसके बाद है जिहाद ऑफ वीमेन, औरत का जिहाद क्या है, हिजाब, हिजाब करना जो है औरत का जिहाद है। उसके बाद फ़तह खैबर, फ़तह खैबर कब हुआ था, 7 हिजरी का हुआ था। उसके बाद है नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर, नमाज इस्तिस्का किसके लिए पढ़ी जाती है, तो ये रेन के लिए, बारिश के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद है लाहौर रेजोल्यूशन डेट, लाहौर रेजोल्यूशन की डेट क्या है, 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड इन 1918, 1918 को पहली वर्ल्ड वार जो है वो शुरू ख़त्म हुई थी, ठीक है। शुरू कब हुई थी, 1914 में शुरू हुई थी ये वर्ल्ड वार, पहली जो वर्ल्ड वार है। उसके बाद लार्जेस्ट आइसलैंड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, तो ये है ग्रीनलैंड। और उसके बाद ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद दियामिर भाषा डैम इज़ ऑन विच रिवर, किस रिवर पर ये बनाया जा रहा है दियामिर भाषा डैम, तो ये इंडस रिवर पर बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जंग ओहद का मार्का कब पेश आया, 3 हिजरी को पेश आया था जंग ओहद का मार्का। उसके बाद है लेंथ ऑफ रिवर इंडस, दरिया सिंध की लंबाई कितनी है, ये तकरीबन 3180 किलोमीटर दरिया सिंध की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा डेज़र्ट कौन सा है दुनिया का, तो ये है सहारा डेज़र्ट, ठीक है। जिन्नाह रिसर्च सेंटर इज़ सिचुएटेड इन क्वीन माउंट लैंड, ईस्टर्न अंटार्कटिका में है ये जिन्नाह रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है। उसके बाद नेम द होली सहाबी मेंशन इन द कुरान, ओनली सहाबी मेंशन इन द कुरान, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र क्या है कुरान पाक में आया है, ठीक है। उसके बाद FSB इज़ ए सीक्रेट एजेंसी ऑफ, FSB सीक्रेट एजेंसी किसकी है, तो ये है रशिया की सीक्रेट एजेंसी FSB। उसके बाद है मोरल्स ऑफ कुरान आर इम्बॉडीमेंट ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु सेड दिस, किसने ये कहा था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था ये, ठीक है। उसके बाद है वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना कौन है पाकिस्तान का, तो यह है अब्दुल हफीज़ शेख। और या कोई भी करंट जो आपका चल रहा हो आप उसका नाम लिखना है, अभी अब्दुल हफीज़ शेख हैं, ठीक है। रूहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह जो है टाइटल था, ख़िताब था। और उसके बाद ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, ज़बूर जो है ये किताब किस पे नाजिल की गई थी, तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर जो है नाजिल की गई थी, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ LOC, LOC की लंबाई कितनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है LOC को, LOC की लंबाई तकरीबन 740 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद मंगला डैम इज़ ऑन विच रिवर, मंगला डैम जो है वो, मंगला डैम किस दरिया पे बना हुआ है, तो रिवर जहलम पे बना हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, तो ये सिंध को कहा जाता है बाबुल इस्लाम, ठीक है। उसके बाद बरी दोआब इज़ बिटवीन रिवर रावी एंड बियास। उसके बाद है मुअज़्ज़तीन सूरह नेम, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास, ठीक है। उसके बाद विच सूरह वाज रिसाइटेड इन फ्रंट ऑफ नजाशी, नजाशी के सामने कौन सी सूरह की तिलावत की गई थी, तो सूरह मरियम की तिलावत की गई थी। उसके बाद है सी विद मोस्ट साल्टेड वाटर, सबसे ज़्यादा सी जो है उसमें नमक किस सी में है, तो डेड सी के अंदर है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन विच पार्टीज़, किस
पार्टीज़ के दरमियान लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। उसके बाद लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, आइन जो है सबसे लेंथी, ठीक है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह डाइड इन विच ईयर, 1762 में ये डाइड हुए थे, वफात पाई थी। और सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज पर जो है सियाचिन ग्लेशियर वाक़ है, तो ईस्टर्न कराकरम रेंज पर ये है। उसके बाद विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान, कुरान मजीद का दिल किसको कहा जाता है, सूरत यासीन को कहा जाता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ गज़वात की टोटल नंबर की तादाद कितनी है, तो ये 27 तकरीबन गज़वा हुए थे, जिसमें से 12 कुरान पाक में भी ज़िक्र किया गया है, 12 का, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल कौन सा है, तो ये है मोगादिशु, ठीक है, सोमालिया का कैपिटल। उसके बाद कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का कैपिटल खटमंडू है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन डेट, कैबिनेट मिशन पाकिस्तान कब आया था, तो ये 1946 में आया था। ओ सॉरी, पाकिस्तान नहीं, बर सगीर के अंदर, ठीक है। हु रोट लॉयल मोहम्मदन, ये किताब किसने लिखी थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। सैफुल्ला इज़ द टाइटल ऑफ, सैफुल्ला किसका लक़ब है, तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। उसके बाद 1999 निशान हैदर होल्डर, 1999 में किसको निशान हैदर मिला था, हवालदार लालक जान को और कर्नल शेर खान को। उसके बाद इस्लाम मीन्स, इस्लाम का क्या मतलब है, इस्लाम का मतलब है पीस, अमन, ठीक है। उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन ये कब हुई थी, 10 जनवरी 1966। उसके बाद 1965 की जो वार हुई थी, लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन 1965 की जंग चली थी, तो ये 17 दिन जंग मुसलसल चलती रही थी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। उसके बाद है व्हेन डिड प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत कब की, तो ये 1390 को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। उसके बाद विच पाकिस्तानी वीमेन एंड मैन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन से पाकिस्तानी मैन और वीमेन गए थे, तो ये मिर्ज़ा अली और साबिर नज़ीर एंड समीना बेग, ठीक है। उसके बाद नेम द सहाबी मेंशन इन कुरान, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले भी बताया कि मैंने कुरान मजीद में इनका नेम मेंशन है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ बदर, बदर का क्या मायने है, तो ये बदर का मायने है फुल मून, मुकम्मल चाँद, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और उसके बाद अगर आपने कोई भी टेस्ट देना है, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो या कोई भी और टेस्ट हो, तो ये जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वीडियो नज़र आ रही है आपको, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947, इसमें वो तमाम इवेंट्स हैं 1857 से लेकर 1947 तक, ये आप ज़रूर देखें। और इनमें से एक ना एक MCQs लाजमी आ जाता है, इनमें मुकम्मल तफसील दी गई है पाकिस्तान के बनने तक 1857 से लेकर, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, थैंक यू।